डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम पावर इन इलेक्ट्रिक सर्किट का लेक्चर नंबर 2 पावर इन इलेक्ट्रिकल सर्किट्स का लेक्चर नंबर 2। आज हम देखेंगे कि आज हम समझ लेंगे कि अगर हमारा सर्किट होगा पैरेलल में या अगर होगा सीरीज में, तब हम पावर कैसे निकालें। सबसे पहला और इम्पोर्टेंट चीज जो आता है वो हमें समझना है कि पावर रेटिंग। आमतौर पे जितने भी डिवाइसेस आपके घर में देखे होंगे, सपोज अगर आप लोगों ने हीटर कॉइल देखी होगी, उसको लिखा होता है 240/1000 वाट, इसको वोल्ट लिखा होता है। या अगर आप लोगों ने कोई वो पुराने जमाने का बल्ब देखा है, बिजली बत्ती पे गुबरा, हमने देखा होगा, वहां पर लिखा होता है 240/100 वाट एटसेट्रा। जो ये चीज लिखा होता है इसको बोला जाता है पावर रेटिंग। ठीक है कि नहीं? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है अगर इस बल्ब को हमने 240 कंप्लीट वोल्टेज अप्लाई की है, कितनी वोल्टेज दी हमने? 240 अगर हमने इसको वोल्टेज दी है, तो तब देखो कि जो इसको पावर कंज्यूम होगा पर सेकंड वो बनेगा 1 वाट। क्लियर? या आपके घर में आज के डेट में जो आते हैं एनर्जी सेवर्स, उनको लिखा होता है 240/5 वाट। इसका मतलब क्या है? अगर आपने हम इस बल्ब को 240 वोल्टेज दी, 1 सेकंड में कितना पावर ये कंज्यूम करेगा? पर सेकंड इसकी पावर रेटिंग रहेगी 5 वाट। इज इट क्लियर? ठीक है मेरे बच्चों। अब देखो मामला चीज है कि इसका काम क्या है। सपोज अब हमारे पास है कोई ये बल्ब इस तरह से, इसकी रेटिंग लिखी है कामा V0 कामा P0। मैं यहां पर एग्जांपल बनाऊं, आपके घर का नॉर्मल बल्ब यह है 240/100 वाट। ठीक है कि नहीं? देखो, जो आपको ये रेटिंग लिखी होती है, सबसे पहले चीज, इट इज यूज्ड टू कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ द apparatus या एप्लियंस। तो इस तरह से जो आपके घर में फ्रिज की रेटिंग दी गई है, आपके कॉइल की रेटिंग दी होगी, आपके घर के गीजर की रेटिंग दी होगी, आपके बल्ब की रेटिंग दी होगी, आप उसके आराम से निकालते हो रेजिस्टेंस। कैसे? हम जानते हैं P = V²/R। यानी मेरे बच्चों हम लिखेंगे P0 = V0²/R, where V0 and P0 are rated voltages। जरा इसको इधर लाओ, इसको इधर लाओ, तो क्या आएगा मेरे बच्चों? रेजिस्टेंस R की जो फार्मूला बनेगी वो बनेगी V0²/P0। हमेशा याद रखोगे, लाइफ टाइम, दिस इज जनरल फार्मूला हाउ टू कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ एनी डिवाइस। सपोज कल आपको ऐसा क्वेश्चन आएगा 240/100 वाट, आप लिखोगे सीधे R = V0²/P0। R = 240 का होल स्क्वायर होल डिवाइड बाय 100। R = 240 into 240 होल डिवाइड बाय 100। ये 2 0 कट, R का वैल्यू आएगा आपका 24 multiplied by 24। This will be the resistance of a device. Is it clear? निकाल सकते हो आराम से? चलो ठीक। ये हुई पावर रेटिंग की बात। अगर आपको कभी भी पावर रेटिंग दी होगी, आप किसी भी डिवाइस की क्या निकाल सकते हो, उसमें कितना है कि नहीं। लेकिन कल आपके पास न्यूमेरिकल प्रॉब्लम इस तरह से आएगी, पहले ये समझो। आपको कहा जाएगा हमारे पास है बल्ब 50,220 वोल्ट, 220 वोल्ट / 50 वाट, ऐसा आपको दिया जाएगा। बट
the applied voltage is only 200. कितनी वोल्ट है? अप्लाइड वोल्टेज कितनी है? 200. फाइंड पावर. यानी आपके पास एक डिवाइस है जिसकी रेटिंग दी गई है 220/50, लेकिन हमारे घर में जो वोल्टेज आती है वो आती है खाली 200 वोल्ट की. किसकी आती है? 200 वोल्ट की. आपको बोला जाएगा अगर ये 200 वोल्टेज हमें अवेलेबल है तब पावर क्या आएगा. देखो क्या करना है. सोल्यूशन. सबसे पहले आपको निकालनी रेटिंग. रेटिंग क्या दी गई है? आपके पास दी गई रेटिंग 220 वोल्ट / 50 वाट. रेटिंग किस काम को आती है? रेटिंग आती है काम टू कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ द डिवाइस. हम लिख सकते हैं मेरे बच्चों R is equal to V0 स्क्वायर डिवाइड बाई P0. दैट इज इक्वल टू 220 का होल स्क्वायर होल डिवाइड बाई 50. जब सॉल्व करेंगे हम मेरे बच्चों यह आएगा 220 इंटू 220 होल डिवाइड बाई 50. ये कट ये कट. ठीक है कि नहीं? तो इसके बाद क्या आएगा? R का वैल्यू. आराम से देखो R का वैल्यू क्या आएगा मेरे बच्चों. इस R को यहां पर कैलकुलेट नहीं करेंगे, हम इसको आगे ऐसे रखेंगे. क्यों? हो सकता है आगे कैंसिल हो, आउट हो जाएगा कहीं पे. हम लिख सकते R इज इक्वल टू 220 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 5. ये निकला आपके लिए किसका वैल्यू? R. ठीक है मेरे बच्चों, आगे बढ़ेंगे. अब जो हमारे पास डिवाइस की वोल्टेज कितनी है? अब आपके पास डिवाइस की वोल्टेज है 200 वोल्ट और जो R का वैल्यू है वो है मेरे बच्चों 220 इंटू 22/5 ओम. अगर आपके पास ये होगा, हम जानते हैं पावर की इक्वेशन P इज इक्वल टू V स्क्वायर डिवाइड बाई R. यानी P का वैल्यू आएगा आपका 200 का होल स्क्वायर इंटू 1/R की जगह 5 डिवाइड बाई 220 इंटू 22. कितना इजी हो गया. आराम से क्या आएगा P का वैल्यू? शाबाश, लिखो आराम से मेरे बच्चों. P इज इक्वल टू 200 इंटू 200 इंटू 5 होल डिवाइड बाई 220 इंटू 22. ठीक है. ये एक जीरो कट, ये एक जीरो कट, ये 20 कट, ये 10 बचेगा, ये 11 बचेगा. ये 200 की जगह आएगा 100. ये बचेगा मेरे बच्चों आपका 11. क्या बचेगा मेरे बच्चों? P इज इक्वल टू 100 इंटू ये क्या आएगा 1000 इंटू 5 होल डिवाइड बाई 121. P का जो वैल्यू आएगा मेरे बच्चों क्या आएगा 5000 डिवाइडेड बाई 121 वाट. ठीक है मेरे बच्चों, 5000 डिवाइड बाई 121 वाट. ठीक है मेरे बच्चों, आंसर क्या आएगा इसका? ऑलमोस्ट आएगा इसका आंसर 42 वाट आफ्टर कैलकुलेशन. We can calculate with the help of your calculators. क्लियर. आगे बढ़ेंगे मेरे बच्चों. इस तरह से हम लोग किसी भी एक डिवाइस से निकाल सकते हैं पावर अगर आपको रेटेड वोल्टेज दी होगी. ठीक है कि नहीं? अब आएगा इसके बाद, अगर कल आपके पास होगा ये एक बल्ब है, ये दूसरा बल्ब है, ये दो सीरीज कनेक्शन है, यहां से हमें वोल्टेज V दी गई है और आपको बोला जाएगा इन दो बल्ब में से किसी एक में पावर निकालो. इसकी जो रेटिंग है ये है P1, V. इसकी जो रेटिंग है वो है P2, V. ठीक है कि नहीं? पावर्स आर डिफरेंट बट वोल्टेज इज सेम. और यहां से हमने वोल्टेज दी है V डैश. ये डिफरेंट वोल्टेज. ठीक है कि नहीं? ये V नहीं है, ये डिफरेंट वोल्टेज है. आप मुझे बोल सकते हो मेरे बच्चों आप कैसे निकालोगे करंट? सबसे पहले चीज सोल्यूशन. जब आपको ऐसा क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहला पॉइंट होता है कि हमें कैलकुलेट करनी होगी रेजिस्टेंस. हमें पता है R1 इज इक्वल टू V स्क्वायर होल डिवाइड बाई P1 एंड रेजिस्टेंस R2 दैट इज इक्वल आएगा V स्क्वायर डिवाइड बाई P2. इस तरह से मेरे बच्चों हमने इस क्वेश्चन में रेजिस्टेंस R1 एंड R2 निकाली है. अब हम इसको सर्किट को ऐसे बनाएंगे.
इक्विवेलेंट सर्किट। यहां से मैंने रेजिस्टेंस R1 लिया है, यहां से मैंने रेजिस्टर R2 लिया है, यहां से मैंने वोल्टेज दी है। अब बन गया आपका ये अलग टाइप का क्वेश्चन, और इसको हमने वोल्टेज दी है V'। इस टाइप का क्वेश्चन भी आपके एग्जाम आपके बुक्स में मिलेगा। ये तो एक ये है, इसको मैंने इसमें कन्वर्ट किया है, ठीक है कि नहीं। अब मामला एक चीज है, कभी कभार बच्चे क्या गलती करते हैं, हम बच्चे बोलते हैं जल्दी हम निकालेंगे, अगर R1 में हमें P1 निकालना है, हमें वोल्टेज V देखिए, हम लिखेंगे P1 इज इक्वल टू V' स्क्वायर डिवाइड बाय R1। ठीक है मेरे बच्चों, याद रखो सीरीज कॉम्बिनेशन में ये हमेशा रॉन्ग माना जाता है, ये कभी भी नहीं करना है। क्यों? ये दो रेजिस्टेंसेस जो है ये आपस में सीरीज कनेक्टेड है। याद रखो जब भी आपके पास सीरीज कनेक्शन होगा, आप लोग करोगे करंट का अप्रोच, आप लोग कैलकुलेट करोगे इन टर्म्स ऑफ करंट। क्यों? इन दोनों में करंट रहेगा सेम। अब क्या करेंगे मेरे बच्चों, हमने R1 R2 का वैल्यू निकाला है, अब हम निकालेंगे करंट I। कैन आई से दैट करंट I इज इक्वल टू V' होल डिवाइड बाय R1 प्लस R2। ठीक है, अभी मैं यहां नहीं आया हूं, अभी मैं अब इस सर्किट को सॉल्व कर रहा हूं, क्योंकि कल अगर आपको इस टाइप का क्वेश्चन आएगा उसको कैसे सॉल्व करोगे। आपने I निकाला है, R1 R2 मालूम है, और ये I जो है ये दोनों में सेम चलेगा। अब आप कैलकुलेट करोगे ये V' है, P1' दैट इज इक्वल टू I स्क्वायर R1 और P2' दैट इज इक्वलेंट टू I स्क्वायर R2। हो गया ये, लेकिन हमारे पास अब ये इस टाइप का सर्किट सॉल्व करना है। क्या करेंगे हम इसको, शाबाश, हम क्या करेंगे इसको सॉल्व, कैसे करेंगे हम सॉल्व, हम करेंगे P1' दैट इज इक्वल टू V' होल डिवाइड बाय R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर इंटू आएगा R1। ठीक है कि नहीं। और जो P2' आपको आएगा मेरे बच्चों, क्या आएगा, P2' का जो वैल्यू आएगा वो आएगा V' होल डिवाइड बाय R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर। अच्छा मेरे बच्चों, आप लोगों ने ऑलरेडी ये R1 R2 कैलकुलेट किया है। R1 का वैल्यू क्या था आपके लिए, V स्क्वायर डिवाइड बाय P1, और R2 का वैल्यू क्या था मेरे बच्चों, V स्क्वायर डिवाइडेड बाय P2। ये वैल्यूज यहां पर डालोगे, आप निकाल सकते हो किसी भी एक डिवाइस में पावर। इज इट क्लियर? लेकिन यहां पर देखो एक चीज, यहां पर जो आपको ये P1 है और ये P2 है, ये समझो, ये P1 है और ये P2 है, ये टर्म दोनों के लिए क्या है, सेम है कि नहीं। यहां पर है P1' इज इक्वल टू V' डिवाइड बाय R1 प्लस R2, V' होल डिवाइड बाय R1 प्लस R2। जब देखा जाएगा P is directly proportional to resistance in case of series combination। तो यानी इसका मतलब है अगर आपके पास दो बल्ब सीरीज में है, जिस बल्ब की ज्यादा रेजिस्टेंस आएगी उस बल्ब में ज्यादा पावर होगा। ठीक है कि नहीं। इसका मतलब है जिस बल्ब की मोर रेजिस्टेंस होगी वो मोर ग्लो करेगा। ये याद रखोगे एक पॉइंट, क्या करेगा, मोर ग्लो करेगा। लेकिन अगर यहां पर आएगा ओवरलोडिंग, क्या आएगा, वोल्टेज इंक्रीज हो जाएगी, तो जिस बल्ब की ज्यादा रेजिस्टेंस होगा वो पहले फ्यूज होगा। ये दो इंपॉर्टेंट याद रखोगे पॉइंट्स। सबसे पहला पॉइंट है, जिस बल्ब की रेजिस्टेंस ज्यादा होगी वो मोर ग्लो करेगा। ठीक है कि नहीं। और जिस बल्ब की ज्यादा रेजिस्टेंस होगी, अगर ज्यादा वोल्टेज अप्लाई करेंगे ओवर द रेटेड वोल्टेज, जिस बल्ब की ज्यादा रेजिस्टेंस निकलेगी वो बल्ब जल्दी फ्यूज होगा। अब हम देखेंगे कि किस बल्ब की ज्यादा रेजिस्टेंस थी, किस बल्ब की कम रेजिस्टेंस थी। तो एक काम करेंगे, हमने लिखा था ये R1 इज इक्वल टू V स्क्वायर डिवाइड बाई P1 और R2 इज इक्वल टू V स्क्वायर डिवाइड बाई P2। ठीक है कि नहीं। अगर मैंने लिखा है P1 इज ग्रेटर देन P2, तब क्या आएगा, R1 इज लेस देन R2। यानी इसका मतलब जिसका पहले पावर कम था उसकी रेजिस्टेंस ज्यादा है, जिसका पहले पावर कम था वो ज्यादा ग्लो हो जाएगा। यानी लेस पावर
more glow and first fuse। इस चीज को दिमाग में बिठाओ। और एक बार बोल रहा हूं, और एक बार देखो, यहां समझो, जब सीरीज कॉम्बिनेशन आती है पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। इतना क्लियर तो हो गया। अब जिसकी ज्यादा रेजिस्टेंस होगी, ठीक है कि नहीं, वो मोर ग्लो करेगा। अगर ज्यादा करंट चलना स्टार्ट हो गया, जिसकी ज्यादा रेजिस्टेंस होगी वो पहले फ्यूज होगा। इतना क्लियर हो गया, वो पहले डैमेज होगा। अब मामला रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पावर। अब जिसका ज्यादा पावर है उसकी रेजिस्टेंस कम है, जिसका पावर ज्यादा है उसकी रेजिस्टेंस कम है। तो यानी इसका मतलब है जिसका पावर कम है उसकी रेजिस्टेंस ज्यादा है, जिसका पावर कम है वो तो मोर ग्लो करेगा ना। जिसका पावर कम है वो मोर ग्लो करेगा। क्यों? वो क्यों मोर ग्लो करेगा? क्योंकि मोर होगी उसकी रेजिस्टेंस। सीखा कंसेप्ट मेरे बच्चों? आराम से देखो, ये क्वेश्चन आपके नीट में बार बार आता है। और एक बार समझाऊंगा आपके लिए। बाकी सारा पीछा हो गया। हमने कहा था पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रेजिस्टेंस, लेकिन किसमें? सीरीज में। ठीक है कि नहीं? इसका मतलब अगर रेजिस्टेंस ज्यादा होगी तो पावर भी ज्यादा होगा। इतना क्लियर हुआ? लेकिन अब मामला एक चीज है, रेजिस्टेंस की जो फार्मूला है वो है वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर। वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय वी नॉट स्क्वायर डिवाइड बाय पी नॉट। अब अगर पी नॉट ज्यादा हो गया तो आर क्या हो जाएगा? कम। अगर पी नॉट कम हुआ आर क्या हो जाएगा? ज्यादा। हमने अभी यहां पर दिखाई ये वाला चीज, आर ज्यादा पी ज्यादा, मोर ग्लो कौन करेगा? इट विल गो मोर ग्लो। यानी ब्राइटनेस क्या आएगी? ब्राइटनेस क्या आएगी मेरे बच्चों? ज्यादा। किसमें आएगी ब्राइटनेस ज्यादा? इस बल्ब में। अब आइए, पॉइंट क्लियर हुआ? आगे बढ़ेंगे। अब बात आ रही है किसकी? इसके बाद बात आएगी मेरे बच्चों पैरेलल कॉम्बिनेशन की। अब बल्ब कैसे कनेक्टेड है? पैरेलल, इस तरह से। मैं 3 लूंगा इस टाइम, कोई टेंशन नहीं। यहां से मैंने वोल्टेज दिया है, यह है वोल्टेज V डैश, है कि नहीं? काम खत्म। क्लियर? देखो, हम जानते हैं कि इसकी रेटिंग जो होगी, हम लेंगे इसकी रेटिंग P0, P1 V, P2 V, P3 V। में वोल्टेज रेटिंग ऑलमोस्ट हर एक डिवाइस की सेम होती है, क्योंकि जिस कंट्री में जो डिवाइस होती है वहां पर जो अप्लाइड वोल्टेज की जो होती है वो सेम दी गई है। तो सबसे पहले चीज, ये जो रेटिंग दी गई है ये और ये, मैं किस काम पे यूज करूंगा? हाँ, कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ ऑल द 3 बल्ब्स। कैन आई से दैट R1 इज इक्वल टू V स्क्वायर डिवाइड बाई P1? वेरी गुड। R2 दैट इज इक्वल टू V स्क्वायर डिवाइड बाई P2। R3 that is equivalent to V square divided by P3। देखो आराम से, मैंने R1, R2, R3 तीनों रेजिस्टेंस कैलकुलेट किए हैं। ठीक है, अब देखो मेरे बच्चों मैं क्या करने जा रहा हूं। क्लियर? यहां पर आप लोगों को करंट निकालने की जरूरत नहीं है। क्यों? यहां पर पैरेलल कॉम्बिनेशन है। क्या है? जब पैरेलल कॉम्बिनेशन होती है तब आपको पावर में कौन सा अप्रोच लेना है? वोल्टेज वाला अप्रोच लेना है। तो P की जो फार्मूला आएगी P1 डैश, वो आएगा V स्क्वायर डिवाइड बाय R1। P2 डैश वो क्या आएगा? V स्क्वायर डिवाइडेड बाय R2। P3 डैश V डैश स्क्वायर डिवाइडेड बाय R3। जब देखा जाएगा यहां पर जो पावर है वो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। यानी इन केस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन, यहां पर जो पावर है वो क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। यानी इसका मतलब हुआ मेरे बच्चों, जिस डिवाइस की रेजिस्टेंस ज्यादा होगी उसमें पावर कम होगा। ठीक है कि नहीं? शाबाश। आगे बढ़ेंगे। मैं इस डिवाइस को कर रहा हूं रिप्लेस ऐसे। ये मैंने बनाया रेजिस्टेंस R1, ये बनाया मैंने रेजिस्टेंस R2,
ये बनाई मैंने रेजिस्टेंस R3, ये 3 रेजिस्टर्स है, इनको मैंने यहां से वोल्टेज दी है, ठीक है कि नहीं। यहां पहुंचे हैं, P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/R, क्लियर। लेकिन किसमें, ये नोट करो किसमें, शाबाश, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। यहां से देखो, इसका मतलब है अगर R ज्यादा होगा P कम होगा, अगर R कम होगा तो P ज्यादा होगा, यानी ये करेगा मोर ग्लो, है कि नहीं। हम कहेंगे ये होगी ब्राइट, है कि नहीं, मोर ब्राइटनेस, क्लियर। लेकिन कौन सा मोर ब्राइट करेगा, जिसकी रेजिस्टेंस क्या होगी, कम। अब देखो मेरे बच्चों, जब देखा जाएगा यहां पर, इधर आ जाओ, यहां पर, शाबाश, R इज इक्वल टू V स्क्वायर डिवाइडेड बाई P, यानी इसका मतलब रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू P। अगर P ज्यादा है, R कम है, तो यानी इसका मतलब जिस डिवाइस का पैरेलल में पावर ज्यादा होगा वो होगी मोर ब्राइट, और अगर ओवरलोडिंग होगी वो होगी फर्स्ट फ्यूज। यानी इसका मतलब पैरेलल में सीरीज का उल्टा चलता था। पैरेलल में क्या है आपको, जिस डिवाइस का पावर ज्यादा होगा उसमें ब्राइटनेस भी ज्यादा होगी, और जिस डिवाइस का पावर ज्यादा होगा उसकी रेजिस्टेंस कम होगी। ठीक है मेरे बच्चों, इस तरह से आप लोग आराम से पैरेलल सीरीज के बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। विश यू बेस्ट ऑफ लक माय डियर स्टूडेंट्स।